नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश रमन का लोक सुराज और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। छत्तीसगढ़ में सरकार की योजनाएं जमीन तक पहुंच रही हैं या नहीं? अगर पहुंच रही हैं तो इसमें क्या कोई कमी रह गई? लोक सुराज अभियान यही जानने की कोशिश है। इस योजना के तहत सीएम डॉक्टर रमन सिंह योजनाओं की खुद जमीनी हकीकत को जान रहे हैं, लोगों से उनकी राय जान रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, मौके पर निपटारा भी कर रहे हैं। क्योंकि बात होती है जब लोक सुराज की तो बात होती है लोगों की। 17 अप्रैल को सीएम जशपुर पहुंचे थे। यहां पर भी उन्होंने लोगों से मुलाकात की और इस अभियान में हिस्सा लिया। उनके साथ अधिकारी भी मौजूद थे जिन्होंने मौके पर ही कई लोगों की समस्याओं का निराकरण भी किया। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री का उड़न खटोला जैसे ही जशपुर के बागीचा विकास खंड के शाही डांड में पहुंचा, लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सीएम हेलीकॉप्टर से उतरते ही सीधे ग्रामीणों के बीच पहुंचे और उनसे मुलाकात की। यहां पर भी सरकार की तरफ से समाधान शिविर का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री के साथ इस शिविर में हिस्सा लेने के लिए मुख्य सचिव विवेक ढांड और ऊर्जा सचिव अमन सिंह भी पहुंचे थे। इस समाधान शिविर में हिस्सा लेते हुए मुख्यमंत्री ने एक एक अधिकारी को तलब किया और विभाग के अनुसार ही सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी इकट्ठा की। इस मौके पर सीएम ने महिला थाना प्रभारी से भी अवैध शराब की बिक्री को लेकर जानकारी हासिल की। गांव में ले जाके अवैध रूप से बेचे तो आपको बिल्कुल सख्ती से कार्रवाई करना है। आप सख्त हो ना? आप गांव लोग बोलिए कि कोई भी कोचियाबंदी का काम करेगा उसको थानेदार मुंजेब है, इनको खबर करोगे सीधा उसके गला पकड़। वहीं दूसरी तरफ सीएम को अपने बीच पाकर यहाँ के लोग भी काफी खुश नजर आ रहे थे। सीएम ने यहाँ एक बच्चे को सहलाते हुए ये भी पूछा कि क्या स्कूल जाते हो, जिस पर 2 साल के इस बच्चे ने भी जवाब दिया कि वो बड़ा होकर स्कूल जाएगा। बच्चे के इस जवाब को सुनकर सीएम भी मुस्कुरा दिए। सीएम डॉक्टर रमन सिंह हेलीपैड से सीधे गाड़ी में बैठकर शाही डांड के किसान तेज कुमार खाखा के खेत पहुंचे। वहां पर उन्होंने सौर सुजला योजना से मिर्ची की खेती को देखा और किसान के कच्चे घर को देखकर पक्का घर बनाकर देने का वादा किया। यहाँ पंचायतों के 10 पंचायत के लोग शाही डांड में आए थे और जितने आवेदन 26, 27, 28 फरवरी को आए थे, 1 महीने के अंदर उसका निराकरण क्या क्या हुआ। तो ऐसे 1600 आवेदन आए थे और अभी जैसे रिपोर्ट ले रहे थे, पीएचई का हो, आवास का हो। सबसे अच्छी बात है कि गैस का जो सुजला योजना है, उज्ज्वला योजना में यहाँ इस पूरे 10 पंचायत में अभी तक 1200 लोगों को मिल चुका है। आने वाले समय में फिर 1200 लोगों को इस साल के कोटे में हो गए 2400 का, और अगले साल 6 महीने के बाद अगले साल में फिर 1200, यानी पूरा 35 लाख परिवारों तक पहुँचने का काम है। आवास योजना में भी अभी 6 लाख लोगों को दे रहे हैं। यहाँ भी मैंने आवास को बनते हुए देखा, सौर सुजला को मैंने देखा खेती करते हुए, मिर्ची की खेती करते हुए। ऐसे इस पूरे क्षेत्र में करीब 70 लोगों को दिया जा चुका है और पूरे जिले में करीब 900 लोगों को ये 5,000, 10,000 की कीमत से इनको पंप का कनेक्शन दिया गया है। ये जिला शिक्षा की दृष्टि से बहुत अग्रणी है। स्वास्थ्य में भी 100% यहाँ पे स्मार्ट कार्ड बना है। स्कूल की उपस्थिति भी अच्छी है। मुझे इस बात की खुशी है कि गांव के योजनाओं का क्रियान्वयन अधिकारी को सामने खड़ करके पूरे छत्तीसगढ़ में मैं कर रहा हूं। जहां गड़बड़ होता है उस पर कार्रवाई भी करते हैं, जहां पे अच्छे काम होते हैं उसको शाबाशी भी मिलता है। कुल मिला के विकास कामों की समीक्षा ही लोक स्वराज, ग्राम स्वराज का है, अभियान का है। मुख्यमंत्री रमन सिंह को शिविर में पहुंचने से पहले कोटवारों ने सलामी दी। फिर जैविक खेती से संपन्न 40 किसानों ने सीएम को हरे रंग की पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। सीएम ने समाधान शिविर में
ग्रामीणों से खुलकर बातचीत की। कई योजनाओं के बारे में उनसे पूछा भी। वहीं एलईडी बल्ब न मिलने की बात सामने आने पर 7 दिन के भीतर शाहीडांड में कैंप लगाकर सबको एलईडी बल्ब देने का निर्देश भी दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री रमन सिंह ने जशपुर जिले को कृषि के क्षेत्र में विकसित जिला बताया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए शराबबंदी के अभियान से महुए के दाम गिरने के सवाल पर कहा कि महुए की राष्ट्रीय स्तर पर बिक्री होती है। यदि वनोपज संग्रह करने वाले किसानों को महुए का कम दाम मिलता है तो इसका भी उपाय किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। बात होती है सरकार की तो विकास एकमात्र लक्ष्य होता है, लेकिन विकास लक्ष्य जरूर हो सकता है, लेकिन उसके बाद उस विकास की समीक्षा भी बेहद जरूरी होती है। और यही समीक्षा इस लोक सुराज अभियान के तहत मुख्यमंत्री कर रहे हैं और लगातार अलग अलग इलाकों में जाकर दौरा कर रहे हैं, जमीनी हकीकत जान रहे हैं। और इसी लोक सुराज अभियान के तहत गांव-गांव तक पहुंचने का मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का मिशन लगातार जारी है। मुख्यमंत्री खुद जनता तक पहुंचकर उनकी समस्याओं को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, मौके पर समाधान भी निकाल रहे हैं। इसी अभियान के तहत मुख्यमंत्री पहुंचे कोरिया के उचेहरा गांव, लोगों की समस्याओं को सुना, निदान भी किया मौके पर ही। लोक सुराज अभियान के तहत मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह 18 अप्रैल को कोरिया के उचेहरा गांव पहुंचे। एक छोटे से गांव में मुख्यमंत्री और राज्य के आला अधिकारियों का पहुंचना ग्रामीणों के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं था। यह आश्चर्य तब और बढ़ गया जब प्रदेश के मुखिया ने महुआ लेकर आ रहे ग्रामीण से खुद जाकर मुलाकात की। आखिर लोक सुराज अभियान का मकसद भी तो यही है, जन जन तक पहुंचना, उनकी समस्याओं को समझना, उनका समाधान करना। इसी मिशन के तहत पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने उचेहरा में चौपाल लगाई। चौपाल में एक एक कर मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। पता चला तेंदुपत्ता संग्राहकों को 3-4 सालों से बोनस नहीं मिला। मुख्यमंत्री ने फौरन एक्शन लिया। मनेंद्रगढ़ के एसडीओ एमएस केसर को निलंबित करने और मामले की जांच का आदेश जारी किया। उज्ज्वला योजना में बहुत प्रसन्नता है। इस पूरे क्षेत्र में मुझे लगा कि तेंदुपत्ता की दिक्कत आई है और पुराने अधिकारियों ने गड़बड़ किया है। इनको राशि 120 रुपये मिला है। एक एसडीओ जो इसके इंचार्ज थे उसको सस्पेंड भी किया है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के सामने कई मांगे भी रखी। सिंचाई के लिए स्टॉप डैम पर बांध, मनरेगा का भुगतान, उचेहरा में हाई स्कूल की नई बिल्डिंग, सेरी में मंगल भवन, किसानों की मुआवजा राशि, कोटाडोल और कुंवारपुर में बैंक की शाखाएं खोलने जैसी मांगे मुख्यमंत्री के सामने रखी गई। यहाँ पे कुछ मांग भी इन लोगों ने रखा है। स्टॉप डैम को जो जिंदा नाला है जो दोनों तरफ चल रहा है उसमें ऊपर सर्वे करके एक सिंचाई के लिए बांध बनाया जाए। यहाँ मनरेगा के पेमेंट का भी मामला अटका हुआ है। उचेहरा में हाई स्कूल बिल्डिंग को नया बिल्डिंग बनाने का मांग आया है। शेरी में मंगल भवन 10 लाख का और किसानों की मुआवजा की राशि जो बाकी है उसके संबंध में बात किया गया। बैंक इस पूरे क्षेत्र में प्रॉब्लम है। कोटा टोल और कुंवारपुर में 2 जगह पे मांग रखा गया है। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में पीडीएस, आंगनबाड़ी केंद्रों के सही संचालन पर खुशी जाहिर करते दिखाई दिए। एक अच्छी बात है, पीडीएस अच्छा है, आंगनबाड़ी ठीक चल रहा है। पंचायत के सचिव, सरपंच महोदय के लिए सभी लोगों ने पॉजिटिव बोला है। मुख्यमंत्री का यूं गांव-गांव तक पहुंचना प्रदेश की जनता में एक नया आत्मविश्वास भर रहा है।
विकास पहुंचेगा हर द्वार, ये उम्मीद जग रही है। कोरिया से सोमेश की रिपोर्ट। तो सोचिए कि जहां पर मुख्यमंत्री छोटे से छोटे इलाके में जाकर खुद जनता से मुलाकात कर रहे हैं, वहां पर लोक सुराज आने से कोई कैसे रोक सकता है। हमारी खास पेशकश जारी है। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश रमन का लोक सुराज। और जैसा कि हमने कहा कि विकास के साथ साथ उसकी समीक्षा करना बेहद जरूरी होता है, ताकि आम लोगों के बीच पहुंचकर योजनाओं की समीक्षा तो की ही जाए, नई योजनाएं जिनकी दरकार है उनका भी पता लगाया जाए और योजनाएं लोगों के अनुसार बनाई जाए, न कि एसी कमरों में बैठकर। तो लोक सुराज अभियान के तहत प्रदेश के मुखिया डॉक्टर रमन सिंह लोरमी इलाके के अखरार गांव पहुंचे। समाधान शिविर में मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याओं को सुना और समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। सीएम ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर यहां कार्रवाई की और चेतावनी भी दी। सीएम पूरे सूबे में लोक सुराज अभियान चला रहे हैं। अभियान के तहत सीएम आम लोगों से मिल रहे हैं और उनके सामने विकास योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। लोरमी के अखरार गांव में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। आयोजन में सीएम रमन सिंह के अलावा अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। मंच से सीएम ने अवैध शराब के खिलाफ ग्रामीणों को जागरूक किया। यही नहीं, महिला थाना प्रभारी को अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। शराब पीने को प्रेरित मत करें और शराब पीने उसके लिए ठीक है, मगर गांव में मिश्राए के नाम नहीं। को शराब पीने को प्रेरित मत करें और शराब पीने उसके लिए ठीक है, मगर गांव में मिश्राए के नाम नहीं। सीएम ने एक महिला से उज्ज्वला योजना से हो रहे लाभ के बारे में भी जाना। तो अभी बारे बनाते चाय बनाते कि खाना बनाते? चाय रोटी। अरे रोटी भी बनाते, खाना भी बनाते। कितना देर में बन जाती है? जैसे आधा घंटा। अब पहली कितने देर में बनाती? 2 घंटा। 1.5 घंटा बन गया ना। तो अच्छा लगते हैं, धूल नहीं आए, धूल नहीं आए, खांसी नहीं आए, बने लगा थे। तो प्रधानमंत्री जी धन्यवाद देवे कि प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं इसके बहनी मन के लिए। पूरा छत्तीसगढ़ में 35 लाख तोड़े का 35 लाख और दो अकेला जिला में गैस चूल्हा नई से होकर उपयोग करते। सीएम ने लोक सुराज अभियान के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उनके मुताबिक ये अभियान चलाया जाना बेहद जरूरी था। प्रधानमंत्री आवास योजना का एक बड़ा लाभ 7,000 और 8,000, 15,000 और आने वाले समय में और करीब 15 से 25,000 लोगों को आवास का लाभ मिले। विभिन्न योजनाओं की समीक्षा जब किया तो इस क्षेत्र में शिक्षा का, चाहे वो सर्टिफिकेट का हो, पंचायत का, डेवलपमेंट के काम का, राजस्व विभाग का,
हेल्थ विभाग की योजनाओं में क्रियान्वयन में गति आई है। इसको और गतिशील बनाने का काम है। एक एक पंचायत को टारगेट करके लोक स्वराज अभियान का मतलब यही है कि राजस्व की कोई मामला बचना नहीं चाहिए, पेयजल का संकट है निराकरण होना चाहिए। 100% मुंगेली जिले का कोई गांव, कोई पारा, टोला, मजरा नहीं बचना चाहिए जहां बिजली ना लगे। मैं तो कहता हूं कोई घर के सामने ऐसा नहीं बचना चाहिए। ये बड़ा टारगेट है और ये टारगेट को 8 महीने में पूरा करना है। सौर सुजला में पंप का वितरण आने वाले समय 500 और देंगे। समाधान शिविर में ही लोगों ने सीएम के सामने आग लगने से नुकसान की समस्या रखी। सीएम ने तुरंत समाधान किया। आज यहाँ कुछ घोषणाएं लोगों ने कराया है। एक उसमें सबसे ज़्यादा कि लोरमी में यहाँ फायर ब्रिगेड की समस्या है, तो मैंने कहा तत्काल हम कोशिश करेंगे कि इस गर्मी में ही हम खरीदी कैसे कर लें, तो लोरमी को फायर ब्रिगेड तत्काल हम दिला दें। मुंगेली जिले की विकास योजनाओं को लेकर सीएम ने अधिकारियों की तारीफ भी की। सीएम का कहना था कि पूरे सूबे में विकास की बयार बहे, यही उनका मकसद है। इस लिहाज से सीएम का ये कदम बेहद सराहनीय है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और ये खास पेशकश लगातार जारी है। फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। लोक सुराज अभियान यानी कि लक्ष्य समाधान का, इसी समाधान के लक्ष्य को रखते हुए 13 अप्रैल को सीएम का उड़न खटोला कांकेर जिले के कोदोभाट पहुंचा, जहां पर सीएम ने चौपाल लगाई। न केवल सरकारी योजनाओं की जानकारी ली बल्कि लोगों की समस्याओं को भी सुना। सरकारी योजनाओं का हाल जानने इन दिनों ग्राम स्वराज अभियान चलाया जा रहा है। इसी सिलसिले में प्रदेश के मुखिया रमन सिंह समेत तमाम मंत्री, विधायक और अधिकारियों का कहीं भी किसी भी समय औचक निरीक्षण हो रहा है। गुरुवार को भी सीएम का उड़न खटोला कांकेर जिले के कोदोभाट पहुंचा। सीएम सीधे वहां से कोदोभाट पहुंचे और फिर शुरू हुआ सिलसिला लोगों के घर घर जाने का। जाओ। 2 महीना के मिले हैं। अच्छा, ये 56 किलो। अच्छा, ये सब बच्चे घर के हैं। मैं सोच रहा था सर बहू होंगे, फिर पता चला मटेरियल सोसाइटी है ना, तो बेटियां यही रहती है। बेटी है और ये है। अच्छा, टीका लगा है कि नहीं? बच्चे वो लगा है। कौन गाँव थी ये? सीएम रमन सिंह जैसे ही एक ग्रामीण के घर पहुंचे, वहां की व्यवस्था देख सीएम समेत सारे अधिकारी खुश हो गए। एकदम ध्यान से देख रहे हैं। अरे वाह, वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और एक फोटो। क्या नाम है? अरे आप लोग सर आप लेना पड़ेगा। आपको गोदी लेना पड़ेगा। चीफ सेक्रेटरी विवेक को गोदी लिया। चीफ सेक्रेटरी बनेगा। ये हमारे विवेक सामने खड़े। सीएम ने सबसे पहले परिवार के एक बच्चे को गोद लिया। बहुत बढ़िया। सीएम के बाद बच्चे को चीफ सेक्रेटरी विवेक ढांड ने भी गोद लिया। अरे वाह, बड़ा बोल्ड है भाई। इसको टीका लगाई है, फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आप उठाओ चाहे कोई उठाए। क्या विवेक जी? प्रदेश के 2 सबसे पावरफुल आदमी के गोदी में क्या रोया नहीं। परिवार के सदस्यों से मिलने के बाद सीएम ने घर का जायजा लिया। सीएम ने उज्ज्वला योजना के तहत मिल रहे गैस कनेक्शन का भी जायजा लिया। आजा। यहाँ के लोग जो है
क्यों ये तुम्हारा सोने का घर है, कमरा है कि पूजा पाठ वाला है? जूता उतर रखे। इसका नाम क्या है? हाँ माता रमते भी सर पास माता रम पैकेट नमक हो गया उसके पास। ये पास सर पास आ जा। हाँ बहुत बढ़िया साफ सुथरा रखे, बस बढ़िया ऐसे बढ़िया साफ सुथरा रखो, बढ़िया बहुत से ये सावधानी बरतते हैं ना। इसके बाद सीएम ने परिवार से सरकारी राशन के बारे में जानकारी ली। और चना 3 किलो, चना कितना देते हैं? सीएम का काफिला आगे बढ़ा। सीएम ने गांव में चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी और सरकारी योजनाओं के बारे में लोगों से बातचीत की। जैसे मैं मुख्यमंत्री हूँ, वैसे सभी अधिकारियों के सबसे बड़े अधिकारी को मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी कहते हैं। तो विवेक दांड जी है। तो ईटीवी न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। इस प्रस्तुति में इतना ही। नमस्कार।